प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा की बातें निरंतर हमारे साथ होने पाए। एक आशीष और अनुग्रह का वचन जो पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय और उसके 14वें वचन की ओर अपने ध्यान हम आकर्षित करें। पहला राजा 17 अध्याय और 14वां वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल। भविष्यवक्ता एलिया के द्वारा परमेश्वर की ओर से किया जाने वाले एक बड़े आश्चर्य कर्म की बातों को हम यहां देखते। एलिया वो था जिसके पास परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने का अनुग्रह था, और उस समय के कई एक लोगों में एलिया जो है एक प्रभावी भविष्यवक्ता था बोलकर हम देखते। उसने कई एक प्रकार के आश्चर्य कर्म को किए, इस बातों को हम देखते हैं। परंतु इस 14वें वचन में वो उस सरापत नाम की उस विधवा के पास परमेश्वर के द्वारा उसके खाने के लिए व्यवस्था की जाएगी बोलकर परमेश्वर के उस वचन को लेकर एलिया उस विधवा के पास जाता है। एलिया को पता था कि परमेश्वर उसके लिए कहीं से भी प्रबंध कर सकता है। उसके थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने कौवों के द्वारा इसी एलिया को खाना खिलाया था। अभी परमेश्वर वहां का कुआं सूख जाने की वजह से यही परमेश्वर उसे उस सारपत नाम की उस विधवा के पास भेजता है। उस विधवा का जीवन की बातों को अगर हम देखें तो केवल उसके पास एक घड़ा भर आटा था जिससे एक रोटी बन सकती थी, जो वो आधी अपने बेटे को और आधी वो खाकर मर जाएगी बोलकर देखते हैं। मतलब एक मृत्यु की परिस्थिति में भविष्यवक्ता एलिया का वहां जाना, एक मृत्यु की बातों को, मृत्यु का सामना करने वाली उस बहन के जीवन में और उस बेटे के जीवन में एलिया का जाना, मतलब उनके लिए एक जीवन को देने वाला, जो अगली सुबह ना देखने वाले थे उनके लिए परमेश्वर की ओर से एलिया जाना, ये हम लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष का वायदा को दिखाता है। एलिया ने उस स्त्री को इस प्रकार से आशीष दिया। एलिया ने उस स्त्री को इस प्रकार से कहा कि जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं खड़ा रहता हूं, क्योंकि एलिया इस बात को जानता था, वो किसी मनुष्य के सम्मुख में नहीं, वो किसी के सम्मुख में नहीं, परंतु उस महान परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता है, जिस परमेश्वर ने उसकी किसी भी बात का इनकार नहीं किया था। इसी के लिए वो एलिया स्त्री को इस प्रकार से आशीष देता है, जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ना तेरे उस घड़े का मैदा और तेल की कुप्पी कभी न हो। मेरे प्यारों, जो स्त्री सुबह में मरने वाली थी, उस स्त्री के जीवन में ना केवल जीवन की बातों को देने के लिए एलिया का जाना हो रहा है, परंतु उस पूरे अकाल में बाकी लोगों के पास अन्न की व्यवस्था होगी या नहीं होगी उसके बारे में हमने इसमें नहीं लिखा, परंतु एलिया कहता है जब तक इस अकाल पूरी रीति से खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारे घर का आटा और तुम्हारे घर की तेल की कुप्पी कभी कम नहीं। मेरे प्यारों, इस प्रकार का विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए कदम उठाने वाली उस स्त्री के विषय में मैं आपको कहने जा रहा हूं। उस स्त्री के पास जो थोड़ा बहुत कुछ था, उसने बड़े विश्वास के साथ इस एलिया के लिए दिया, और जैसे ही इस एलिया के पास उसने दिया, इस एलिया ने बड़े चमत्कार के साथ परमेश्वर के लिए बड़ी बातों को किया। इसी के लिए आज इस स्त्री से हम इस बात को सीखे, जो हमारे पास थोड़ा है वो विश्वास के साथ परमेश्वर के सेवक को दो, या परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता के पास दो, या परमेश्वर के भवन में दो। परमेश्वर उसकी मल्टीप्लाई करने योग्य परमेश्वर। जो दूसरे दिन मृत्यु देखने वाले थे,
वे ना केवल बचे गए, परंतु पूरे उस अकाल में उनके पास अनाज की कमी नहीं हुई, उनके पास तेल की कुप्पी की कमी नहीं हुई, उनके पास आटे की कमी नहीं हुई। इसी प्रकार के आशीष में प्रभु आपको और हमको ले चलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।